गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी आफ्टरनून एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि इस वक्त क्या एनर्जीज़ है। मैं आपके पर्सन के एनर्जीज़ के कार्ड्स तो निकालूंगी और आपके एनर्जीज़ के कार्ड्स भी मैं निकालूंगी। ओके, सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस। और रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम ज़रूर से लेना है और जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें। इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो सो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं वीडियो स्क्रीन पर, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की अभी करंट एनर्जीज, आफ्टरनून करंट एनर्जीज क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहले है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। वी हैव डोर टू स्पिरिट and third chakra archangel Samuel. Strategy. Man holding a heart and patience. आपकी एनर्जीज यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज है? हमारे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज है? डोर टू रोमांस, द वर्ल्ड, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, सो यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट है, उधर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट है। नाइस एनर्जी। सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कपल्स आए हैं। इट मीन्स आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर है एनवी एंड वी हैव फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल सैमुअल। चलिए इनको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं और क्लैरिफाई करके देखते हैं कि एनर्जीज क्या हैं और क्या हमें बताना चाहती हैं। चलिए यूनिवर्स सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल के एनर्जी को क्लैरिफाई करें। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल ये हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ इसे क्लैरिफाई कीजिए। प्रोजेक्शन है यहाँ पर एंड यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो। ओके, सो सेकंड चक्रा कहीं ना कहीं बताता है कि आपके जो पर्सन है, पहली चीज़ फिज़िकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, क्रेविंग्स को भी कहीं ना कहीं ये बताता है। अगर हम लव रीडिंग में देखें तो सेकंड चक्रा को आई फील कि ये आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन की जो चॉइसेस हैं, मुझे लगता है कि इनके पास चॉइसेस हैं, बहुत सारी चॉइसेस। देखो हर इंसान के पास है, आपके पास भी ऑप्शन है, उनके पास भी ऑप्शन है, आपके पास भी 10 तरीके के ऑप्शन है, उनके पास भी 10 तरीके के ऑप्शन है। फ़र्क इतना है कि हमारी प्रायोरिटी कौन है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना उसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन की ना एक आदत रही है कि जो भी चल रहा है लाइफ में ठीक है, जैसा भी चल रहा है ठीक है, जो भी है उसको एक्सेप्ट कर लेना, बाउंड्रीज ना बनाना। एक होता है ना इंसान जो फ़न वे में चीज़ों को लेता है
कि कोई चीज़ आ रही है तो भी ठीक है, जा रही है तो भी ठीक है, मतलब अपने कोई एफ़र्ट्स नहीं है, उसके खुद के कोई एफ़र्ट्स नहीं है, वो बस मस्त है एकदम कि आओ जाओ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उस एनर्जी में बदलाव देख रही हूँ मैं, उस एनर्जी में चेंज देख रही हूँ मैं आपके पर्सन के अंदर, कि वो अब थोड़े चूज़ी हो गए हैं चीज़ों को लेकर के, कि जो हर किसी से बात कर लेते थे, हर किसी के साथ फ्लर्ट कर लेते थे, आज उस लड़की से या आज उस लड़के से, कल उससे, तो वो थोड़ा चेंज दिखाई देता है, अभी थोड़े चूज़ी हो गए हैं। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो ये सोचने लगे हैं कि मतलब मुझे किससे बात करनी है, किससे दोस्ती रखनी है, किससे किस तरीके की बातें करनी है, इनको मुझे थोड़ा क्लियर करके रखना है। आई थिंक ये चीज़ उनके अंदर आ रही है, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, डोर टू स्पिरिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डोर टू स्पिरिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है कंपैरिजन एंड मैच्योरिटी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन मैच्योर हो रहे हैं, उनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। स्पिरिचुअल भी वो हो रहे हैं, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की मैच्योरिटी, लाइक उनका जो मैच्योर थॉट्स हैं, या मैं कहूँ उनकी जो मैच्योर अवेयरनेस है, वो उनसे ये कह रही है कि भाई देखो तुम कंपेयर करके कि उसके एफ़र्ट और तुम्हारे एफ़र्ट क्या हैं, वो कैसे डील कर रही है और तुम कैसे डील कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद को आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि आप कितना प्योरली इनिशिएट कर रहे हो, एफ़र्ट डाल रहे हो कनेक्शन में, और कितने प्योर एनर्जीज़ को इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। सो मुझे से दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं कंपैरिजन वाली एनर्जी में है, जहाँ वो खुद को आपसे कंपेयर करते हैं और ये सोचते हैं कि यार मेरे तो इतने अच्छे एफ़र्ट्स नहीं रहे हैं, मैंने तो चीज़ें इतने अच्छे से नहीं की हैं। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि वो एनालाइज़ कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये कनेक्शन में जो भी चीज़ें हो रही हैं किसकी तरफ से हो रही है, और आप जो इस कनेक्शन में एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो वो किस तरीके की है। तो अपने आप समझ में आता है, और इतने को चोर जानता है कि हाँ मैं चोर हूँ और ये काम गलत है। तो वैसे ही आपके पर्सन भी चीज़ जानते हैं कि आपके एफ़र्ट्स क्या हैं, आप किस इंटेंशन के साथ एफ़र्ट्स लेते हो, और आप चाहते क्या और आपकी सोच क्या है। तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनके लिए गलत नहीं सोचते, आप उनके लिए अच्छा सोचते हो, उनके लिए प्यार आप कहीं ना कहीं रखते हो अपने दिल में, और आप उनको खोने से डरते हो और पॉजिटिव हो उनके लिए। तो ये चीज़ उनको मालूम है, और जब वो कंपेयर करते तो वो देखते हैं कि आप तो अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन डिज़र्व करते हो, इतना बेहतरीन कि वही ये पर्सन आपको नहीं दे पा रहा है। तो कभी कभी वो इस तरीके की कंपैरिजन वाली एनर्जी में भी जाते हैं। थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है गिल्ट और यहाँ पर है इनोसेंस। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर 2 चक्रास के कार्ड आए हैं। आई फील आपके पर्सन के चक्रास भी हील हो रहे हैं, और चक्रास हील होने के साथ साथ उनको क्लियरिटी भी मिल रही है, उनको समझ भी आ रही है, मैच्योरिटी भी है, लाइक मैच्योरली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके जैसे जैसे चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, वैसे वैसे उनके सोचने का तरीका, चीज़ों को देखने का नज़रिया ये बदल रहा है। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि अभी आपके पर्सन को कुछ चीज़ों को लेकर के गिल्ट होता है, और उनको गिल्ट क्यों होता है, उनको गिल्ट इसलिए होता है क्योंकि वो देखते हैं कि आप कितने मासूम हो, कि आप उनकी हर बात पर भरोसा कर लेते हो, उनकी हर बात को मान लेते हो, वो कुछ भी करे लेकिन आप उनके लिए एफ़र्ट डालते हो, आप वहीं खड़े रहते हो। मतलब एक इनोसेंस एनर्जी है, आप इनोसेंट हो, आप मासूम हो। आप इस पर्सन के साथ जब डील करते हो तो अपना दिमाग नहीं लगाते हो,
आप दिमाग से पेश नहीं आते हो, सिर्फ और सिर्फ दिल से पेश आते हो, इमोशंस के साथ पेश आते हो। तो इस पर्सन को बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि इन्होंने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, आपकी मासूमियत के साथ खेला, आपके इमोशंस के साथ खेला। खेला मतलब कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। तो इनको गिल्टी फील होता है कि इन्होंने जितने भी झूठ बोले आपसे, जितना भी मैनिपुलेट किया, जितने भी माइंड गेम्स खेले, उन सब चीज़ों के लिए इनको गिल्टी फील होता है। इनको फील होता है कि यार ये गलत किया, क्योंकि वो मासूम थी, वो मेरे पे ट्रस्ट करती थी या करता था, वो उसने दिल से सोचा मेरे लिए और मैंने उसके साथ ऐसा किया। तो यहाँ पर मुझे एक गिल्टी एनर्जी दिखाई देती है कि यस, आपके पर्सन गिल्टी है अपनी कुछ हरकतों को लेकर के। ओके, यूनिवर्स स्ट्रैटेजी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, स्ट्रैटेजी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, स्ट्रैटेजी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। इंटेंसिटी एंड यहाँ पर है ट्रैवलिंग। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन जो है एक नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो कुछ भी सफ़र किया है ना आपके रिलेशनशिप ने, इसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्स की मर्ज़ी रही है, क्योंकि स्ट्रैटेजी यहाँ पर फेदर है। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि यहाँ पर यूनिवर्सल एनर्जी है। देखो, दो मैसेजेस मिल रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि यूनिवर्स की कहीं ना कहीं मर्ज़ी थी इन सब के पीछे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आपके पर्सन रियलाइज़ करें और वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आए, और वो चीज़ हो रही है कि उनके अंदर बदलाव आ रहा है। वो गिल्टी फील कर रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं आपको खुद से, और देख रहे हैं कि कौन बेटर और कौन बेटर डिज़र्व करता है। तो कहीं ना कहीं वो इस सोच में भी आएंगे क्यों ना मैं अपने ऊपर काम करूँ। और यहाँ पर प्रोजेक्शन भी वही है कि शायद उनको आईना दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि मतलब उनको अपना रियल फेस दिखाई दे रहा है, उनको आईना दिखाई दे रहा है कि मैं कितना गलत हूँ। और ये ज़रूरी भी है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई देती है कि आपके पर्सन कुछ प्लानिंग्स भी कर रहे हैं। ओके, कुछ प्लानिंग्स भी उनके मन में चल रही हैं। ट्रैवलिंग की यहाँ पर एनर्जी है, और मुझे ऐसा लगता है हो सकता है आपके पर्सन आपसे मिलने की कोशिश करें। हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो वो ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आए। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो आपको इन्फॉर्म करें या पहले आपसे पूछे कि आप मिल सकते हो क्या, और वो ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आए। या ऐसा भी हो सकता है कि जिस सिटी में, जिस शहर में आप रहते हो, उस शहर में पहुंच करके वो आपसे कांटेक्ट करें कि मैं यहाँ हूँ। ये सरप्राइजिंग भी हो सकता है, बट कुछ ट्रैवल जैसी एनर्जी दिखाई देती है मुझे। हो सकता है उनका सडन प्लान बना हो, या किसी काम से वो आपकी सिटी में आ रहे हो, एंड मे बी वो आपसे मीटिंग के बारे में सोचे, क्योंकि उसकी एनर्जी दिखाई देते हैं यहाँ पर। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि वो थोड़ा नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और मैं यही कहूँगी कि बदलाव आते हैं, वो धीरे धीरे ही आते, एकदम से नहीं आते हैं। सिंपल सी चीज़ें, हमें कोई चोट लगती है तो उसको भरने में टाइम लगता है। वैसे ही किसी भी चीज़ में बदलाव आना होता है, सिचुएशन में बदलाव आना होता है, एकदम से सडन चेंजेस नहीं आते, और धीरे धीरे करके चीज़ें बदलती है। तो वही मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मैन होल्डिंग अ हर्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। मैन होल्डिंग अ हर्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई। ओम नमः शिवाय। स्ट्रेस है यहाँ पर, और यहाँ पर इनकम्प्लीशन। देखो, आपके पर्सन आपके लिए बहुत कुछ फील कर रहे हैं, दिल में बहुत सारी फीलिंग्स है। ये थोड़े से भटक गए थे अपने रास्ते से, थोड़ा इनका रास्ता जो है वो भटक गया था, ऐसा मुझे दिखाई देते हैं। अभी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं इस बात का। मुझे लगता है कि शायद उनको आपको खोने का डर है। दूसरा, यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि आपके साथ रह के उनको कंप्लीशन का एहसास होता है, या मैं कहूँ कि एक सेटिस्फेक्शन रहती है जब भी वो आपके साथ होते हैं, या जब भी आप दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी होती हैं तो उनको बहुत सेटिस्फेक्शन रहती है। वो अपनी लाइफ को, ऐसा लगता है उनको कि मेरी लाइफ अब कंप्लीट है, किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरी लाइफ में।
और अभी मुझे वो स्ट्रेस में दिखाई देते और स्ट्रेस इस वजह से दिखाई देता है, आई थिंक उनको फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए और उनको डर है कि कहीं वो आपको खो ना दें। और अभी वो चिंता कर रहे हैं। बात यहाँ पर ये है कि उनको इस रिश्ते की चिंता हो रही है और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शायद इन्होंने पहले कभी इतना स्ट्रेस नहीं लिया, इतनी चिंता नहीं की रिलेशनशिप की, बट अभी इनको चिंता हो रही है। ठीक है, पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। लेटिंग गो एंड यहाँ पर है अलोननेस। मुझे ऐसा लग रहा है पहली चीज़ तो आपके पर्सन बहुत अकेलेपन में है, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उनको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं किसको अपने दिल की बात जाके कहूँ, किससे शेयर करूँ कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। कोई होता जिससे मैं बात करता या करती, तो एक अकेलेपन में वो है। लेटिंग गो की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब उनके सब्र का बांध टूट रहा है। पहला मैसेज तो ये है कि उन्होंने बहुत सब्र करके रखा, बहुत पेशेंस करके रखा, बहुत कंट्रोल करके रखा खुद के ऊपर कि मुझे आगे से इनिशिएट ना करना पड़े, सामने वाला खुद करे। बट अभी लग रहा है कि उनका पेशेंस ख़त्म हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे ऐसे दिखाई देती है कि उनके साथ हो यूँ रहा है कि वो जब भी आपसे बात करने का चाहते हैं तो उनको लगता है कि ये वक्त सही नहीं है, कल करूँगा, ये वक्त सही नहीं है, 1 घंटे बाद करूँगा, ये वक्त सही नहीं है, किसी स्पेशल टाइम पे करूँगा। तो मतलब ऐसे करते करते ना वो टालते हैं चीज़ों को, या फिर ऐसे होता है कि वो बस वो एक स्टेप लेना है ना आपकी तरफ, वो एक स्टेप नहीं ले पाते हैं। तो वो भी मुझे दिखाई देता है कि बार बार वो कल करूँगा, परसों करूँगा, कोई अच्छा टाइम देख के करूँगा, तो वो चीज़ हो जाती है इनके साथ। बट अभी इनका वो पेशेंस लेवल अब ख़त्म हो रहा है, वो पेशेंस अब ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि मुझे तो दिखाई दे रहा है कि ये लेट गो कर रहे हैं किसको, पेशेंस को। ठीक है, पेशेंस को ही छोड़ रहे, सब्र को ही छोड़ रहे। सब्र को छोड़ना मतलब कि अब वो पेशेंस ख़त्म हो गया, वो सब्र ख़त्म हो गया। अब ये एक ऐसी एनर्जी में जहाँ ये अपने आप को रेडी कर रहे एक स्टेप लेने के लिए। ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जीज भी हम चेक कर लेते हैं। डोर टू रोमांस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डोर टू रोमांस की एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है इंटीग्रेशन और यहाँ पर है शेयरिंग। मुझे ऐसा दिखाई देता है, आप देखो पहली चीज़ तो आप अपने पर्सन को लेकर के बहुत रोमांटिक, मतलब एक क्रेविंग दिखाई देती है मुझे, आपकी बहुत रोमांटिक फीलिंग्स दिखाई देती है। मुझे लगता है आपको अपने पर्सन के ऊपर बहुत प्यार आता है, एक ऑब्सेशन है उनके साथ, ऐसा मुझे दिखाई देता है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई देती है कि आप चाहते हो कि ये डोर्स ओपन हो, प्यार वाले डोर्स ओपन हो। आप चाहते हो कि आप दोनों फिर से जुड़ जाओ एक दूसरे के साथ जैसे पहले जुड़े हुए थे। आप भी अब कुछ शेयर करना चाहते हो अपने पर्सन को, अपने दिल की बातें जो आप फील कर रहे हो, एंड आप चाहते हो कि वो भी आपको शेयर करें अपने दिल की बातें कि वो क्या फील कर रहे हैं। तो आप एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हो, आप फिर से जुड़ना चाहते हो, एंड आप चाहते हो कि ये डोर ओपन हो और वो प्यार जो पहले कभी हुआ करता था रिलेशनशिप में वो अगेन हम दोनों के बीच में हो। सो मुझे लग रहा है आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हो अपनी तरफ से, विच इज़ गुड। ओके ओके, द वर्ल्ड एनर्जी, द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। सेपरेशन एंड यहाँ पर है पॉलिटिक्स। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है पहला मैसेज तो ये कि जिनसे भी आप शेयर करते हो अपनी बातें, जिन भी लोगों के साथ शेयर करते हो, मे बी वो आपको ये बोलते हैं कि ये पर्सन सही नहीं है तुम्हारे लिए, ये पर्सन झूठा है, ये पर्सन
माइंड गेम्स खेलता है, इससे दूर हो जाओ, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। मतलब मुझे लगता है कि आपको कुछ लोग रोकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपको बोलते हैं कि आप दूर हट जाओ, दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में आपको और भी बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे, और भी बहुत अच्छे मतलब पार्टनर मिल जाएंगे, मतलब और भी बहुत सारे लोग आप मिलोगे तो इनसे अच्छे मिल जाएंगे, मतलब ऐसा शायद आपको लोग बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपको बोलते हैं कि इससे दूर हो, इससे दूर ही रहो तो अच्छा है तुम्हारे लिए, बट आपका मन नहीं मानता, आपका मतलब आप उनके बिना नहीं रह पाते हो, आपको जो भी फीलिंग्स है उनके लिए है। और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है शायद उनके अलावा कोई और पसंद भी नहीं आता आपको, और शायद आपने ट्राई करके देखा तो वो उसमें आपकी खुशी ही नहीं थी। तो मुझे लगता है लाइक आप बहुत ज़्यादा और स्ट्रेस में आ गए हो कि लोग मुझे कहते हैं, या फिर जो मेरे अपने हैं वो मुझे कहते हैं, जो मेरे लिए अच्छा चाहते हैं, क्योंकि आपने किसी ऐसे को तो बताया नहीं होगा, आपने उन्हीं लोगों को बताया होगा जिन पर आप ट्रस्ट करते हो। तो उन लोगों ने आपको ये बोला कि इस पर्सन से दूर हो जाओ, क्योंकि ये पर्सन सही नहीं है तुम्हारे लिए, झूठा है या धोखेबाज है, या ये नहीं है अच्छा तुम्हारे लिए। बट आपका मन है कि वो मानता नहीं है, ऐसी कुछ एनर्जी दिखाई देती है आपकी। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मोमेंट टू मोमेंट एंड सक्सेस। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये लगता है, मतलब एक तो आपको फीलिंग्स बहुत है इस पर्सन के लिए, दूसरा आपको ये लगता है कि धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा, मतलब ये होप्स हैं आपके अंदर कि ठीक है लोग जो भी बोलते हैं बोलने दो, लेकिन मेरा दिल जो बोलता है मैं वो करूँगी या वो करूँगा, कुछ ऐसा वाला सीन है आपका। और आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा होप्स हैं कि धीरे धीरे करके चीज़ें अच्छी होंगी और आप सक्सेसफुल होगे, जो आप चाहते हो, जो आपने सोचा है वो आप अचीव कर लोगे। तो ये आपकी सोच मुझे दिखाई देती है कि आपको लगता है कि जो मुझे चाहिए या जो मैं चाहती हूँ वो धीरे धीरे करके ही, चाहे डिले होके आए, लेट से आए, लेकिन वो मेरे पास आएगा, ऐसे आपको होप्स हैं। और अगर आपकी होप स्ट्रॉन्ग है तो मैं ये कहूँगी कि जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, जो चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल हो जाएगी, आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए बस। एनवी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रेपनेस एंड यहाँ पर है पॉलिटिक्स। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की बातें सुन के या कभी कभी आपकी खुद के पर्सन के बिहेवियर को देख के ऐसा लगता है आपको, या फिर मैं ये कहूँ कि आपको मालूम है उस पर्सन के बारे में, जैसे आप जानते हो कि हाँ ठीक है ये पर्सन मुझसे झूठ बोलता है, हाँ ठीक है ये पर्सन मुझसे बातें छुपाते हैं, लेकिन फिर भी आपका प्यार कम नहीं होता उनके लिए। आपके साथ हो ही हो रहा है कि आप सारा सच जानते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। इसको कहते हैं प्यार, क्योंकि हमें पता है उसमें हज़ार कमियां हैं, हमें पता है उसमें हज़ार बुरी आदतें हैं, लेकिन फिर भी प्यार यही है कि हम उसके साथ रहने को या उसको प्यार देने को तैयार हैं। तो वही मुझे दिखाई देता है। कभी कभी आप उनको स्पाई भी करते हो, आप उनके ऊपर नज़र भी रखने की कोशिश करते हो कि आखिर चल क्या रहा है, जासूसी। एंड कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा जेलसी भी होती है अगर आपके पर्सन कुछ ऐसा करते हैं कि किसी और के साथ है या किसी और से बातें कर रहे हैं, किसी और के साथ स्टेटस स्टोरी लगा रहे हैं, किसी और को फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है आपको हर्ट भी करती हैं, आपको जेलसी भी होती है, आपको गुस्सा भी होता है, गुस्सा भी आता है, और आपको ऐसा लगता है, मतलब कभी जब ये पर्सन मतलब दूर होता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ दूर होता जा रहा है मेरे से। तो मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को खोने से डरते हो, आप सब कुछ जानते हुए भी आप इस पर्सन को प्यार देना चाहते हो, सब कुछ जानते हुए भी आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो। ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। आप लोगों की बातों को अनसुना करके सिर्फ ये है कि मैं प्यार करती हूँ और ये पर्सन भी बदलेगा मेरे लिए, ये होप्स रख के आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। माइकल नहीं, मिशेल। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल मिशेल की एनर्जी को क्लैरिफाई करने की कोशिश करें। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल मिशेल की एनर्जी को क्लैरिफाई करने की कोशिश करें यूनिवर्स।
लेजीनेस, यहाँ पर है स्किज़ोफ्रेनिया। पहली चीज़ तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि ये रूट चक्रा का कार्ड है। यहाँ पर लेजीनेस की एनर्जी है। कभी कभी तो आपकी हिम्मत ही नहीं होती है कि इस पर्सन पर ट्रस्ट करें। कभी कभी आपकी हिम्मत नहीं हो पाती कि क्योंकि इतने लोग आपको बोल चुके हैं ना आपकी स्टोरी सुन के कि नहीं भाई ये लड़का ठीक नहीं है, ये लड़की ठीक नहीं है, कि कभी कभी तो आपको हिम्मत ही नहीं होती उसके ऊपर ट्रस्ट करने की या उसकी तरफ कदम बढ़ाने की। ऐसा मुझे दिखाई देता। और मतलब एक प्यार का सहारा है, लेकिन फिर भी ना एक होता है ना जब 10 लोग बोल रहे हो कि गलत है, तुम्हारे लिए खाई है, तो एक डर लगता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, क्योंकि हमारी लाइफ का सवाल होता है। और वहीं आ जाती है स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी, एक मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, समझ नहीं आता इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। इधर गई तो उसके बिना नहीं रह पाऊँगी, उधर गई और अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो भी नहीं रह पाऊँगी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो बहुत ऐसी एनर्जी हो गई है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली। आप हिम्मत करते हो, आप अपनी हिम्मत जुटाते हो, उस पर ट्रस्ट करते हो, उस पर बिलीव करते हो, फिर से उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हो। दुख इस बात का है कि आप हज़ारों नेगेटिव बातें सुन के भी उस पर्सन को प्यार कर रहे हो, और दुख इस बात का है कि वो पर्सन जो है उस चीज़ को समझ नहीं रहा या उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहा। तो दुख ऑफ कोर्स आपको होता होगा फॉर श्योर। बट मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको कहूँगी, आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपको मैं एक ही मैसेज दूँगी गाइस कि इस वक्त में आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ उस बेस पर मैं इतना ही बोलूँगी कि आप अपनी आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर लाइफ में कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि आपको किसी चीज़ के बिना या किसी इंसान के बिना रहना है तो आप रह सको, एटलीस्ट इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप उस पर्सन को भूल जाओ, आप ट्राई करो, कोशिश करो। अगर आपको होप्स हैं, उम्मीदें हैं, आप ऑफकोर्स करो, लेकिन अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग करो कि कोई ऐसा ना हो कि कोई चीज़ ज़िंदगी से चली गई या कोई इंसान चले गया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ के लिए उस ईश्वर ने आपको इस दुनिया में नहीं भेजा, और ना आपकी माँ ने आपको जन्म दिया इस चीज़ के लिए कि आप किसी एक चीज़ इतने कमज़ोर नहीं हो कि किसी एक चीज़ या किसी एक पर्सन के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी ख़त्म कर दो, कि कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में। तो इतने कमज़ोर आप नहीं हो। आप ईश्वर का अंश हो, ये बात मान के चलो। हम सब ईश्वर का अंश हैं, तो हम इतने कमज़ोर नहीं हो सकते हैं। तो ठीक है, अपनी चीज़ों के लिए लड़ो। आपको प्यार है किसी से, आप कोशिश करना चाहते हो, एफ़र्ट करना चाहते हो, प्रे करना चाहते हो, करो। लेकिन आप खुद को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग भी करो कि अगर वो चीज़ ना रहे तो भी आप हैप्पीली अपनी लाइफ में रह सको। और जब आप ये करोगे तो ही यूनिवर्स हैप्पी रहेंगे आपसे, वरना यूनिवर्स कहेंगे कि यार मैंने इसको क्या करने के लिए भेजा और ये क्या कर रही है या क्या कर रहा है। तो उसको नहीं आने देना है, ठीक है? तो इस चीज़ पर ध्यान दें। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।